गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 18 सितंबर और कल एक बड़ा इवेंट था। अमेरिका का फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन था। उन्होंने रेट कम कर दिए हैं और साथ ही साथ वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। तो ये काफ़ी बड़ा इवेंट था। उसके बाद निफ्टी में और बैंक निफ्टी में तेज़ी देखने को मिली है। निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुई थी, 93 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। वही बैंक निफ्टी में 234 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। तो लगातार निफ्टी में नई बढ़त हमें हर दिन देखने को मिल रही है इस वीक में। आज का 5 मिनट का चार्ट देखें तो गैप अप ओपनिंग हुई थी। जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, फर्स्ट टारगेट का, सेकेंड टारगेट का, उसके भी ऊपर निफ्टी जाकर ओपन हुआ। तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता है एज़ पर अवर ये जो प्लान बनाया था एज़ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल। लेकिन जब ये नीचे आया तो एग्जैक्ट जो हमारा ब्रेकआउट का लेवल था उसी के पास ही इसने सपोर्ट लेके ये 2 बार बाउंस बैक हुआ और सेकेंड टारगेट का लेवल जो था वो हिट हुआ। तो शुरू में तो कोई ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि ऐसे बड़े इवेंट पे हमेशा देखने को मिलता है कि गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होती है। तो अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले एक बार डेली चार्ट को देख लेते हैं। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं कई दिनों से तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हमने डबल बॉटम पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था। लास्ट वीक के जो वीकली चार्ट का एनालिसिस है वो भी एक बार ज़रूर देख लीजिए। वहाँ पर भी वीकली चार्ट में भी ये पैटर्न बन रहा था और अभी डेली चार्ट में ये इस तरह का पैटर्न यहाँ पर डाउन ट्रेंड आने के बाद ये डबल बॉटम, राइजिंग बॉटम भी कह सकते हैं, डब्ल्यू पैटर्न भी कह सकते हैं, ये बना था ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न और नेक लाइन का भी इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो अभी ये पहुंच चुका है 25,400 के ऊपर। कल हमने जो बात की थी, जो मेन अभी रेजिस्टेंस है ये होगा 25,500। यहाँ से देख सकते हैं आप, एक छोटा सा जंप आया था और वो फेल हो गया और नीचे आया था। तो 25,500 का रेजिस्टेंस है, वो अगर पार कर लेता है तो निफ्टी में फिर एक बार नए हाईज हमें देखने को मिल सकते हैं। अभी चलते हैं निफ्टी के 1 आवर के चार्ट के ऊपर। कल के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा ऑब्वियसली आज के हाई के ऊपर होगा, अराउंड 25,448। ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 25,478 का और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 25,508 का। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल बनेगा अराउंड 25,383 का। फर्स्ट टारगेट बन सकता है अराउंड 25,357 का और सेकेंड टारगेट हो सकता है 25,331 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट, यहाँ पर भी सेम पैटर्न था। गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, सेकेंड टारगेट के लेवल के ऊपर ये ओपन हुआ। तो यहाँ पर भी शुरू में तो कोई ट्रेड नहीं बनता क्योंकि गैप अप ओपनिंग थी। यहाँ पर भी एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास सपोर्ट लेके यह बाउंस बैक हुआ है, तभी फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट हिट हुए और यहाँ पर भी एग्जैक्ट ऑलमोस्ट इसी के आसपास ही ये रेजिस्टेंस लेते हुए देखने को मिला है। तो जो लेवल्स हम मार्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेते हुए देखने को मिलता है। अभी कल के लिए कहाँ पर एज पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बन सकते हैं, इसके लिए 60 मिनट यानी 1 आवर का चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। ये 1 आवर का चार्ट निफ्टी का, सॉरी बैंक निफ्टी का। कल के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा ये होगा 55,796 का और तभी फर्स्ट टारगेट हमारा बन सकता है अराउंड 55,863 और सेकेंड टारगेट बन सकता है 55,926 का। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज जहाँ से ये फर्स्ट कैंडल का आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा टेल छोड़ दिया है, तो यहाँ से बुल्स ने कम बैक किया था। तो इसी लेवल के पास हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है 55,607 का। फर्स्ट टारगेट बन सकता है अराउंड 55,544 का और सेकेंड टारगेट बन सकता है ये जो पिंक लाइन है इसके जस्ट ऊपर 55,476 का। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। और साथ ही साथ जो हमारी ऑफ़र है, अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक ट्रेडिंग अकाउंट, आप स्टॉक्स या फिर 5 पैसा या फिर एंजल वन, हमारे पार्टनर आईडी के अंडर ओपन करते हैं तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है बेसिक टू एडवांस, जिसमें पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग इंक्लूड है, इंट्राडे ट्रेडिंग भी इंक्लूड है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.